हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है जिसकी हम और हमारी पार्टी प्रशंसा करती है। हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों को हमारी संस्कृति सभ्यता लौटाने का कार्य, यानी कि पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत। यूपी में बेसिक पाठ्यक्रम में शामिल होंगे वैदिक गणित, और जो हमारे गुरु गोविंद साहिब रहे हैं उनके साहिबजादों के बलिदान का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। और जैसे हमारे देश में धारा 370, 35A जैसी धाराएं जम्मू कश्मीर पर जो लागू थी उसके विषय में भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि हमारे जो भारतीय बच्चे हैं, जो यूपी के बच्चे हैं, वो बारीकी से जानेंगे हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, हमारे वैदिक गणित का महत्व क्या है हमारी संस्कृति और सभ्यता, इसके बारे में जानेंगे। और वैसे भी ये जो संस्कृत भाषा है ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और इसे देवनागरी और सुर भारती भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, उनका जो मत था, उनका जो विचार था संस्कृत भाषा के विषय में, वो यह मानते थे कि एक संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो मतलब भारत को एकता के सूत्र में पिरो सकती है। और उन्होंने तो इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी समर्थन किया था, ये भी उनकी मांग थी कि इसे है ना आधिकारिक भाषा और प्रशासनिक भाषा बनाया जाए। ये भी उनकी मांग थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। और इतना ही नहीं, जो आज हमारे यज्ञ पूजा होते हैं वो भी संस्कृत भाषा में ही होते हैं। और संस्कृत भाषा से ही ना जाने कितनी भाषाएं निकली है, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी और पंजाबी, नेपाली, कितनी भाषाएं हमारी संस्कृत भाषा से ही निकली है। और जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, हमारे वैदिक धर्म के ग्रंथ अधिकतर संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म का जो एक विशेष जो ग्रंथ है महायान, ये संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। और जैन धर्म में भी अधिकतर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, संस्कृत भाषा एक हमारी प्राचीन भाषा है, हमारी विश्व स्तरीय भाषा है। इसी भाषाओं से अनेक भाषाएं निकली है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और राजनीति एक ऐसी ही होनी चाहिए, जो कार्य सराहनीय है उसे सराहा जाए, जो निंदनीय है उसकी निंदा करी जाए। यही हमारी राजनीति का परिवेश होना चाहिए, इस पर ही हमें चलना चाहिए। बहुत हो गई नफरत की राजनीति, बहुत हो गई द्वेष की राजनीति, जातिवाद की राजनीति। अब थोड़ी सी अपने देश की संस्कृति सभ्यता, अपने राष्ट्रवाद की और हम अपने वैदिक ग्रंथों की राजनीति करिए, उसे अपने सामाजिक जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में उतारिए, ताकि हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश अग्रसर हो, अपने महत्व को समझे, अपने ऋषि मुनियों के तप को, त्याग को समझे। ऐसी राजनीति होनी चाहिए हमारे देश में। तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करने आई थी, आप लोग भी करिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस बात की निंदा करेंगे, लेकिन निंदा में कुछ नहीं रखा है, बाद में वो भी समझ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।